मिनट 4 मिनट 10 मिनट मेरी उसके साथ सिटिंग हुई है, कितनी देर तक आप उसे याद रखते हैं। और अगली बात कि आपका काम बड़ा अच्छा है, इतना अच्छा काम है कि कभी पुराने बंदे बैठे हैं, कभी आपने समरी पढ़ी थी जी अबू बिन अदम वाली, किस किसने पढ़ी है? क्या था उसका टॉपिक? अबू बिन अदम वाज अ पायस मैन, एक शरीफ आदमी है, रात को वो सोता है, आम सा बंदा है, रात को सोता है तो सोते वक्त हम क्या करते हैं कि अक्सर बत्तियां बुझा देते हैं, लेकिन अचानक उसकी अंदर बुका नूर बन जाता है, फ्लड लाइट ओपन हो जाती है, लाइटें चल पड़ती हैं, वो हड़बड़ा के उठता है कि क्या हो गया, तो देखता है कि हयोला सा नजर आता है और उससे पूछता है कि हाउ आर यू, तो वो कहता है कि मुकद्दस फरिश्ता हूं, तो साथ में कुछ लिख रहा है तो उसने पूछता है कि क्या लिख रहा है? मैं जी लिख रहा हूं कि अल्लाह तबारक से जो लोग प्यार करते हैं मैं उनके नाम लिख रहा हूं। तो पूछता है सरवर साहब की तरह कि क्या मेरा नाम इसमें है? वो कहता है जी आपका नाम तो नहीं है। तो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि काइंडली आप मेरा उस फरिश्त में नाम लिख रहे जो अल्लाह के बंदों से प्यार करता है। फरिश्ता चला जाता है, कुछ दिन के बाद फिर फरिश्ता आता है ऐसे ही, फिर वो बुका नूर बनता है, तो फिर वो पूछता है कि कौन? वो कहता है वही मुकद्दस फरिश्ता हूं। अब क्या लिख रहा है? अब लिख रहा हूं जी जिनसे अल्लाह प्यार करता है, तो मेरा नाम है जी। वो कहने लगा जी आपका नाम सरे फहरिस्त है। वाह वाह। तो अल्लाह किन से प्यार करता है? जो अल्लाह के बंदों से प्यार करता है। तो हम किन से प्यार करते हैं कि बेवा के घर की छत लेके जाते हैं, यतीम बच्चियों के सर पे हाथ रखते हैं, बच्चियों की शादी करवाते हैं, बेरारवी का शिकार नहीं होने देते। और आज से अगली बात कि खुदा न खास्ता वाला बीमा भी नहीं बेचना। जैसे वो चल रही होती है ना एक पट्टी कि अगर आपकी टांग टूट जाए तो ये मिलेगा, अगर आपका बाजू टूट जाए तो ये मिलेगा, तो वो मेरे जैसा होता है बंदा, वो कहता हो बीबी हो मेरी भैन तो मेरी लत्ता ही लगी है, दफा कर मैंने नहीं करवाना। ऐसा नहीं करना। आपने जो बीमा बेचना है, एक स्टेप आपको देके जा रहा हूं, एक गुर देके जा रहा हूं, आपने बीमा बेचना है कि आपने 20 साल के बाद कैसा होना है। क्या जैसे आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, 20 साल के बाद आपको ऐसे सांभेंगे वो, आपको ऐसे लेके चलेंगे वो? डेफिनेटली लेकर चलते। तो आप क्या करेंगे? जिसके 3 बच्चे हैं, चौथा बच्चा बीमे की शक्ल में अडॉप्ट कर लो। जितना एक बच्चे पे खर्चा कर रहे हो उतना ही अपने लिए कर लो, और जब आपके सारे बच्चे आपको छोड़ जाए तो आपको गुड न्यूज, मैच्योरिटी वाले बैठे हैं, मैं मैच्योर हो गया हूं, जवान हो गया हूं, आओ मुझसे पैसे ले लो। और अगर आपने अमिताभ बच्चन की बागबान फिल्म किस किसने देखी है? देखिए जी, क्या होता है उसमें कि उसके बच्चे उसको छोड़ के चले जाते हैं, और जब बंटवारा होता है तो सरवर कहता है कि जी माँ को मैं रख लेता हूँ, डॉक्टर साहब कहते हैं जी अब्बू को मैं रख लेता हूँ। वो क्या कहता है कि 42 बहारें हमने इकट्ठे गुजारी हैं, तो ऐसे पकड़ता है और कहता है साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आ जाए दोनों मियाँ बीवी। निकलता है बाहर, ढाबे वाले के पास बैठ के सारा दुख सुनाता है उसको। वो लिखता जाता है, कहानी पूरी होती है तो उस पर फिल्म बनाता है। फिल्म बना के जब बॉक्स ऑफिस पे चलती है, करोड़ों का बिजनेस करती है, तो सारी बहुएं भाग के आ जाती, मेरे दाबू है, मेरे मामू है, मेरे ससुर है। किसके लिए आती है? पैसे के लिए आती हैं। और कहीं अगर खुदा न खास्ता वाला बात करनी भी पड़ जाए तो फिर ये करनी है कि एक सरदार जी सर्व साहब उनके पीछे पड़ जाए, हम भी सिख हैं, तो कहता है जी सरदार जी बीमा करवा लो। तो क्या कहता है अपनी लैंग्वेज में, वो पुत्र जेड़ा भी बीमा करांदा मर जाता, मैं मरना नहीं चाहता। तो सरवर साहब क्या कहते हैं जी, पीछे पड़े रहते हैं। एक दिन कहते हैं मेरे साथ चाय पियो बैठ के, और जब चाय पीने लगते हैं तो वो कहते हैं कि सरदार जी जब आप घर से निकलते हो तो कितने पैसे दे के जाते हो घर? कितने दिनों के लिए? कहता है एक दिन के लिए जाओ तो कहता है जी 10,000 देके जाता हूँ एक दिन। हबी नबी हो जाती पुत्र, पीछे को मसला बन जाता है। अच्छा वो कहता है अगर 1 महीने के लिए जाओ तो फिर कितने पैसे देते? 1 लाख देता हूँ जी। अगर 1 साल के लिए चाचा जी चले जाओ तो फिर कितने पैसे देते हो? कहता है जी फिर मैं 5 लाख से लेकर 20 लाख कर देता हूँ। तो सरवर साहब की रह गई बीमा फड़कती है और कहते हैं कि अंकल जी कभी आपने सोचा है कि फॉर एवर ही अगर दुनिया से चले जाओ तो फिर कौन पैसे देगा? सरदार जी क्या कहते हैं बेटी से माजरत के साथ, वो तुम्हारी भैन नूं तो गल ही नहीं सोची। ये भी कभी कभी सोचा करें कि हमने जब चले जाना है, तो बचपन में हम बच्चियों के गीत सुना करते थे, इस पे एंड करता हूं, लेकिन हमारा वो फंक्शन नहीं हुआ करता था, और ऐसे हमारे बुजुर्ग जो बैठे हुए कहते थे उलो निकलो, लेकिन हम फिर भी चारपाई के नीचे बैठ के वो ढोलक पे बच्चियां शादी के गीत नहीं गाया करती। एक गीत आज तक मुझे पंच कर रहा है कि चाचे ताए कोलों लंघ दे, बापू गलियां पन के मिलदा, आपका बाप ही आपका बाप है, आपका चाचा आपका बाप नहीं है, आपका कुछ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे। क्या बात है सर, क्या बात है। थैंक यू जी, अल्लाह ताला खुश रखे जी माशाल्लाह। खड़े होके क्लैप कीजिए। थैंक यू। बैठे बैठे भाई बैठे। आपका बिजनेस बताएगा कि मुझसे आप कितना प्यार करते हैं जब मैं एंड पे आऊंगा ना जी। अच्छा एक बात रहेगी सर साहब, वो राज साहब ने करनी है, दिसंबर के हवाले से आज से आपने अपनी चेक बुक्स देख लेनी है, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी।
आपके शनाख्ती कार्ड आपके पॉलिसी होल्डर के अपडेट है कि नहीं है, आपने अपने ऑफिस में जाना है, दराज खोलने, सबकी चेकबुक देख के सारा, आप जंग के लिए जा रहे हैं और जंग में जाने के लिए ये हथियार सारे आपको जनाब साहब भी बताएंगे, ये तैयारी कर लेनी है पूरी। थैंक यू। क्या बात है सर, एक शेर आपके नाम। थैंक यू। सदा रूपोश होते हैं वो कीमती पत्थर, सदा रूपोश होते हैं वो कीमती पत्थर, इमारत जिसके कांधों पे खड़ी होती है। थैंक यू। तो ये आप बेशक स्टेट लाइफ से आप चले गए हैं, लेकिन वो रोशनी जो आप पीछे छोड़ गए हैं, हमारे जैसे स्टूडेंट जो आपके हैं, तो आज वो आपकी वही दी हुई रोशनी फैला रहे हैं। तो ये वही कांधे हैं, जाहिर वही चीज है जो आप हमें दे के गए हैं, जो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही शानदार बातें, बहुत ही शानदार गुफ्तगू, और मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद कोई बात रह जाती है। जितनी बातें आज हमने सुन ली हैं, ये इनका प्यार था, इनकी मोहब्बत थी कि वहां से ये हमारे लिए आए हैं। तो एक दफा भरपूर क्लैप कीजिए दोस्तों इनके लिए। तो दोस्तों उसके बाद